तो आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, एग्जांपल के लिए, इफ द mth term of an AP is 1 by m और nth term of an AP is 1 by m, then the mth term of the AP is क्या होगा। ठीक है, तो m टर्म हमें गिवन है। ठीक है, अब कोई भी टर्म अगर हमें गिवन है, सपोज m टर्म है या nth टर्म है, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस में यानी फर्स्ट टर्म, जितना टर्म है उसमें से एक माइनस कर दो और उसको कॉमन डिफरेंस से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब हमें एम टर्म निकालना है तो एन की जगह एम रख देंगे, एम टर्म। ठीक है, एन टर्म निकालना है तो एन ही रहेगा, और एम एन टर्म निकालना है तो एन की जगह एम एन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या बनता है। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशन बन जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन है। ठीक है, और दो ही क्या है, अननोन है। दो इक्वेशन होगी हमारे पास। ठीक है, और दो ही अननोन है, तो इससे हम ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो टू को हम माइनस करेंगे किससे, फर्स्ट से। ये ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये फिर आगे हम सोल्व कर लेंगे और यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं मैं डी की वैल्यू कैसे निकाली। ठीक है, तो ये हमारा ए से ए क्या हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, डी यहाँ में कॉमन ले लिया, मतलब यहाँ पे ये लिख लिया हमने एम माइनस वन इंटू में डी, डी अगले स्टेप में कॉमन लेंगे। ठीक है, तो एम माइनस वन इंटू में डी माइनस में एन माइनस वन, नॉर्मल कैलकुलेशन है, वन माइनस में एन माइनस में वन माइनस में बाय में वन बाय में एम। ठीक है, वन बाय में एन माइनस में वन बाय में एम, यहाँ पे डी कॉमन लिया, माइनस वन और प्लस वन ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ एम माइनस में एन है इस साइड, और यहाँ पे क्या हो गया, एम माइनस एन हो गया। ठीक है, डी इज इक्वल टू वन बाय एम एन। सिंपल, लेकिन 9th-10th का मैथ है कि ये दो इक्वेशन को सोल्व कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे डी की वैल्यू आ जाएगी वन बाय एम एन। अब डी की वैल्यू आ गई तो कोई सी भी एक इक्वेशन में रख दो, हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी वहां से। ठीक है, तो हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे डी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब इस वैल्यू को हम इधर ले जाएंगे और ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू जब हम सोल्व करेंगे, एलसीएम लिया हमने, एम एन आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एम नहीं है तो यहाँ ऊपर एम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस एम प्लस वन हो जाएगा, माइनस एम और एम क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी वन बाय में एम एन, जो कि डी के बराबर है। तो ए की वैल्यू भी आ गई क्या, वन बाय में एम एन। अब हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, इक्वेशन थर्ड में इसको पुट कर देंगे और ए ऑफ एम एन टर्म निकाल लेंगे। ठीक है, तो एम एन टर्म निकालना है हमको, हमने ए की वैल्यू पुट कर दी, डी की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी, डी की वैल्यू पुट कर दी। अब कुछ नहीं करना, सोल्व करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला टर्म तो हो जाएगा वन, और ये वाला टर्म हो जाएगा वन बाय में एम एन। ठीक है, उसमें थर्ड इक्वेशन के अंदर हमने इस वैल्यू को पुट करा है, ए और डी को, यानी कि फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन से हमारे पास जो ए और डी की वैल्यू आई थी। ठीक है, आगे कुछ नहीं करना है, सोल्व कर देना है। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का है, तो ए एम एन की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि एम एन टर्म हो जाएगा वन। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो इसमें भी अगर कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये बेस बनाने में काफी हेल्पफुल रहता है। थैंक यू।